दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे गैस कार्बोडाइजिंग फर्नेस होती है उसमें जो टेम्परेचर कंट्रोलर लगते हैं वो किस प्रकार से उसका वायरिंग किया जाता है। जैसे कि फर्नेस में दोस्तों डबल जोन का हीटर होता है और एक जोन को चलाने के लिए हम लोग दो कंट्रोलर का यूज करते हैं। सेफ्टी को ध्यान रखते हुए दो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से उसका वायरिंग किया जाता है और कैसे पैरामीटर को सेटिंग किया जाता है, सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हमने यहाँ पर मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए एक रोटरी स्विच लगाए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस रोटरी स्विच को ऑन करूँगा तो हमारे यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्टर है वो पिकअप कर रहा है। बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज़, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया है कि हमारे फर्नेस के जो पैनल है, कंट्रोल पैनल, उसमें दोस्तों दो कंट्रोलर लगे हुए थे। कंट्रोलर कोई भी मॉडल का हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों जो कनेक्शन होंगे इसके वो सेम रहेंगे। साथ ही में दोस्तों उसमें एक कॉन्टैक्टर भी लगे होते हैं, क्योंकि ये जब आउटपुट देगा तो यहाँ से ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगी और यहाँ से हमारा 3 फेस का लाइन रहेगा और यहाँ से फर्नेस में चली जाएगी लाइन हीटर को। दोस्तों एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये जो कॉन्टैक्टर होती है तो दोस्तों हमारे जो फर्नेस के लिए कॉन्टैक्टर यूज होती है तो इस प्रकार के कॉन्टैक्टर यूज नहीं होता है। मैं आपको दिखाने के लिए इस प्रकार के कॉन्टैक्टर की यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों उसमें एक स्विच भी लगे हुए थे, तो हम ये वाला स्विच का यूज करेंगे मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके डायग्राम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये वाले हमारे कंट्रोलर 220 वोल्ट पर चलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है 270 वोल्टेज, मतलब ये 270 वोल्टेज तक का कंट्रोलर झेल सकता है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे दोनों कंट्रोलर में न्यूट्रल और ये कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल पहले दे देंगे इस एमसीबी से। दोस्तों ये वाले जो हमारे कंट्रोलर है, ये आप देख रहे हैं, इसके ये मॉडल नंबर है UTC 12202, मल्टी स्पेन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोनों सेम कंपनी का है। और ये हमारे कॉन्टैक्टर दोस्तों बी स्विच कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो एमसीबी हम लोग सेफ्टी के लिए यूज करेंगे, ये हमारा स्नाइडर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि एमसीबी से आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्टर में A2 पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी कॉन्टैक्टर हमारा 220 वोल्ट पर वर्क करता है। और A1 और A2 पॉइंट दोस्तों हमारे कॉइल के लिए होता है। इसमें हमें लाइन न्यूट्रल देने होते हैं कॉन्टैक्टर को पिकअप कराने के लिए। तो हम इसका A2 पॉइंट में न्यूट्रल दे देंगे और A1 में लाइन देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें न्यूट्रल के कनेक्शन कर दिए इन वाले टर्मिनल में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कंडक्टर के ये जो हमारा A2 पॉइंट है इसमें कर दिए। दोस्तों अब हम इन दोनों कंट्रोलर में लाइन का वायर जोड़ेंगे। तो एमसीबी के आउटपुट से एक वायर को लेंगे और यहाँ लाल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। उसके बाद ये दूसरे कंट्रोलर के लाल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो चलिए वो भी फटाफट से जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एमसीबी से आउट करके और ये लाल वाले पॉइंट में यहाँ दो तार को लूप कर दिए हैं और यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। दोनों कंट्रोलर में लाइन के वायर हमने जोड़ दिया है। अब दोस्तों इसके मेन कनेक्शन करने की बारी आती है। तो उसके लेकर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन वाले पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से एक तार को जोड़ेंगे। और दोस्तों ये जो हमारे C लिखा हुआ है, मतलब कॉमन, तो यहाँ कॉमन में दे देंगे। लाइन से एक वायर उठा के और यहाँ C कॉमन पॉइंट में दे देंगे 6 नंबर में। तो देखिए दोस्तों लाइन वाले वायर के साथ हमने एक लूप बना के कॉमन में दे दिए। दोस्तों कॉमन में देने के बाद क्या करेंगे, इसका जो ये 7 नंबर NO पॉइंट है, तो NO पॉइंट से एक वायर को लेंगे और ये जो हमारा देख रहे हैं कंट्रोलर दूसरे वाला, उसके कॉमन पॉइंट में देंगे। दोस्तों हम लोग दो कंट्रोलर इसलिए यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस के वजह से, क्योंकि एक हमारा ख़राब हो तो दूसरे वाला या हमारा वर्क ना करे, बंद हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक कंट्रोलर ख़राब हो जाता है और टेम्परेचर जितना हम सेट किए हुए रहते हैं उससे कई गुना ऊपर चले जाता है, तो उसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो नुकसान ना होने के कारण हम लोग डबल यहाँ पर कंट्रोलर को यूज करते हैं फर्नेस में, ताकि हमें नुकसान होने से बच जाए। एक ख़राब हो जाए तो दूसरे को चलने ना दे, दूसरा ख़राब हो जाए तो पहले वाला को चलने ना दे, इसीलिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों मेन कनेक्शन शुरू होती है। तो वीडियो का आप स्किप थोड़ा सा भी ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें। तो ये दोस्तों हमने कॉमन में वायर को जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 7 नंबर पॉइंट NO है, तो NO में एक वायर को जोड़ेंगे और ये जो दूसरे वाला हमारा कंट्रोलर है इसके कॉमन पॉइंट में लाकर जोड़ देंगे। जैसे फर्नेस में कनेक्शन होती है, बिल्कुल वही कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमने कॉमन पॉइंट में हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके ये 7 नंबर NO पॉइंट है, तो इसके आउटपुट से एक वायर को लेंगे और ये जो हमारा स्विच है दोस्तों, रोटरी स्विच, इसमें लाकर जोड़ देंगे, क्योंकि हमें मैनुअली ऑन ऑफ करने भी तो पड़ेंगे, इसके वजह से हम लोग स्विच का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर NO से आउट करके और ये जो हमारा स्विच है इसमें भी हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ये जो स्विच में इनपुट हमने दे दिया, अब इसके आउटपुट से एक वायर को लेंगे और ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके A1 में दे देंगे। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, ये वाला टर्मिनल हमारा A1 है, तो हम इसमें दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर स्विच के आउटपुट से लेकर और यहाँ कॉन्टेक्टर के A1 में जोड़ दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें टेम्परेचर को सेंस करने के लिए थर्माकोपल का भी कनेक्शन करना होता है, क्योंकि अगर थर्माकोपल के कनेक्शन नहीं करेंगे तो ये कंट्रोलर कोई काम नहीं करेगी। उस थर्माकोपल का ही कहा जाए तो मेन रोल है। तो चलिए उसकी भी कनेक्शन करते हैं। दोस्तों हमारा थर्माकोपल कुछ इस टाइप का होता है और ये K टाइप का थर्माकोपल है। तो इतना बड़ा थर्माकोपल दोस्तों हमारे पास रखने की जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर 2 तार को लूप कर दूंगा तो वो थर्माकोपल का ही काम करेगा। लेकिन जब हम लोग फर्नेस में यही थर्माकोपल यूज करते हैं तभी हमारा टेम्परेचर को सही सेंस कर पाता है और ये मीटर सही काम करता है। तो दोस्तों थर्माकोपल इस प्रकार के होता है, आपको पता ही होगा, और इसके कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी आपको पता होगा। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, किसी में 4 टर्मिनल होते हैं। जो 4 टर्मिनल होते हैं वो दोस्तों हमारा डुप्लेक्स थर्माकोपल होता है, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं वो सिंपल थर्माकोपल होता है। तो वो 2 तार हमें जोड़ देने होते हैं, माइनस प्लस उसमें होता है। और यहाँ पर जो हमारे थर्माकोपल सेंसर जोड़ने का ये वाला आप देख रहे हैं चिन्ह है, TC लिखा हुआ है और यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से कनेक्शन करते हैं। फ़िलहाल के लिए दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देंगे, तो हमारा ये काम जो चीज़ हमें देखना है वीडियो में जानना है वो चीज़ हमारा उससे हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर थर्माकोपल नहीं लगा रहे हैं, हम 2 तार को लूप करके उसी को थर्माकोपल बना देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर थर्माकोपल वाले पॉइंट में एक तार को शॉर्ट कर दिया है। दोस्तों जब आप पैनल की वायरिंग करेंगे, जो फर्नेस होती है उसकी पैनल की वायरिंग करेंगे, तब आपको दोस्तों यहाँ पर थर्माकोपल की ही तार जोड़ना है। मेरे पास रखने के यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर तार से शॉर्ट करके और इसकी कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम इसे ऑन करेंगे और ऑन करके इसके पैरामीटर सेटिंग करेंगे, कॉन्टैक्टर को पिकअप करके दिखाएंगे। ये स्विच से हमारा बंद चालू होता है कि नहीं ये भी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम दोस्तों सीधा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको सीधा कर दिया है। अब फाइनली इसे ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने ऑन किया तो यहाँ पर हमारा J बोल के कुछ दिखा रहा था। दोस्तों अब इसके पैरामीटर को हम लोग सेटिंग करेंगे और ये जो सारे बटन दिए हुए हैं इन सब का क्या काम है चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये वाले हमारे सेट बटन है और ये अप बटन है, ये डाउन बटन है, ये एंटर बटन है। जैसे कि मान के चलिए कि हमें इसमें टेम्परेचर को सेट करना है, तो हम यहाँ पर सेट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सेट 1 आ गया और यहाँ से दोस्तों हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाउन वाले से, ये अप वाले से टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब ये हम टेम्परेचर अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, सेट कर लेंगे, तो हम यहाँ एंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा एंटर हो जाएगा। अभी दोस्तों हमारा यहाँ पर रिले 2 भी एक्टिवेट है और रिले 1 भी एक्टिवेट है। आप चाहें तो दोनों को एक्टिवेट रख सकते हैं, चाहें तो एक को ही एक्टिवेट रख सकते हैं। हमारे ये कनेक्शन दोस्तों रिले 1 में किया हुआ है, तो ये हमारा रिले 1 एक्टिवेट है और रिले 2 भी यहाँ पर एक्टिवेट शो हो रहा है, तो इसको आप इग्नोर करिए। चलिए मैं आपको ये तो बता दिया कि ये बटन का क्या काम होता है। अब दोस्तों हमें इसके पैरामीटर सेटिंग करने के लिए क्या करने होंगे, यहाँ आपको सेट बटन पर क्लिक करना होगा 3 सेकेंड। क्लिक करने के बाद आपके सामने पासवर्ड शो होगा, तो आप यहाँ पर 73 प्रेस करेंगे ये अप वाले बटन से। हमारा ये कट गया तो हम फिर से यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पासवर्ड आ गया, तो अप बटन से हम लोग 73 यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए हमारे 73 आ गया। फिर से हम सेट बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इनपुट टाइप पूछ रहा है कि आप इसमें थर्माकोपल कौन सा लगाए हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर K टाइप लगाया है, तो हम यहाँ K टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने K टाइप कर दिया। फिर से सेट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछ रहा है रिले मोड 1। तो रिले मोड में दोस्तों आप हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली फर्नेस में दोस्तों हीटिंग के लिए ही फर्नेस चलाते हैं, तो हमें यहाँ पर
हीटिंग मोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेट बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन अलार्म के लिए आता है, तो हम इसे नो कर देंगे और उसके बाद फिर से सेट बटन को प्रेस करेंगे। तो ये दोस्तों कंट्रोल एक्शन में हम लोग यहाँ पर ऑन ऑफ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से सेट बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हिस्टैरिसीस शो होता है। यहाँ पर हमें एक नंबर डालने हैं, हम यहाँ पर 3 नंबर करेंगे ये डाउन वाले बटन से। ये हमने कर दिया। फिर से हमें सेट बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर हमारे सामने आता है रिले मोड 2, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए दोस्तों हम इसे ऑफ़ रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले वाले रिले में लगाया है, तो हम इसे ऑफ़ ही रखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हीटिंग मोड पर लाकर भी छोड़ सकते हैं। चलिए हम भी हीटिंग मोड पर लाकर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये दोनों मोड का आउटपुट जनरेट होने लगेगा। उसके बाद फिर से सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाता है हिस्टैरिसीस 2। तो इसमें भी हमें 3 नंबर करना है, तो ये डाउन बटन से 3 नंबर कर देंगे। देखिए हो गया। फिर से सेट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आता है सेट लो लिमिट, तो यहाँ पर 0 ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है सेट हाई लिमिट, तो यहाँ पर 1200 रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑफ सेट, इसे भी आप 0 रहने देंगे और फिर आप वापस से जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ जाएंगे। ये सारे कुछ होने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये कंट्रोलर आपका जो दोस्तों आउटपुट जनरेट करने लगेगा, ये कॉन्टैक्टर को पिकअप कराने के लिए अब हमारा इसमें प्रोग्रामिंग हो गया है और ये पिकअप कराने के लिए कॉन्टैक्टर को रेडी हो चुका है। चलिए आपको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा यहाँ पर 35 टेम्परेचर शो हो रहा है। अभी दोस्तों हमने इसमें 960 सेट किया है और यहाँ पर दोस्तों हमारा 100 सेट किया हुआ है। चलिए एक बार चालू करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर पिकअप कर रहा है और हम जैसे यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो हमारे कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो जाएगा। दोस्तों दोनों में टेम्परेचर अलग अलग है, तो हम दोनों में सेम कर देते हैं। उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर सेट करने के लिए आपको सेट पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउन वाले बटन से डाउन करना है, अप वाले बटन से अप करना है और सेट हो जाने के बाद एंटर प्रेस कर देना है, तो आपका ये सेव हो जाएगा। दोस्तों हमने दोनों में 100 टेम्परेचर सेट कर दिए हैं। मतलब कि अभी देखिए हमारा ये R1 भी जल रहा है और ये भी R1 जल रहा है। मतलब ये दोनों कंट्रोलर हमारा सही काम कर रहा है और आउटपुट को जनरेट कर रहा है और यहाँ तक पावर को पहुँचा रहा है। जैसे हम रोटरी स्विच को ऑन करते हैं हमारा कॉन्टैक्टर पिकअप होता है। दोस्तों अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि दोस्तों हमारा इसमें टेम्परेचर सेट है, तो इस कंट्रोलर से दोस्तों इस कंट्रोलर को आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जो भी टेम्परेचर सेट किए हैं उससे 5 डिग्री ज़्यादा इसमें सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर हम दोस्तों 105 सेट करेंगे। इस टाइप से ये काम करता है। देखिए अब ये आउटपुट जनरेट कर रहा है इसको और ये आउटपुट जनरेट कर रहा है ये कॉन्टैक्टर को। यहाँ से 3 फेस लाइन देके और नीचे में हीटर वाले जो तार होते हैं वो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे और जब भी हम अपने फर्नेस को ऑन करेंगे इस स्विच की मदद से हीटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्नेस के जो कंट्रोल पैनल होते हैं और उसमें दोस्तों हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो टेम्परेचर कंट्रोलर का यूज करते हैं उसके कनेक्शन और पैरामीटर इस हिसाब से सेटिंग करते हैं और वायरिंग भी इसी हिसाब से करते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।